वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा के अंदर कंसीडर किया जाता है एंड आई वुड से इट इज़ द बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स। जिस इंसान को अलजेब्रा स्पेशली पॉलिनोमियल्स टाइप का जो भी कंटेंट है ये समझ में आ गया, उसके लिए मैथ्स काफ़ी इजी हो जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये अलजेब्रा पार्ट को, पॉलिनोमियल को अच्छे से आप पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन लेंगे और इसकी जो बेसिक कंटेंट है उसको समझेंगे। चलिए, पॉलिनोमियल सबसे पहले किसको बोलते हैं? सो विदाउट शेयरिंग एनीथिंग एल्स, लेट मी टेल यू। आपने पहले से पढ़ा होगा, कई बार आपने देखा होगा, आपने टर्म्स देखे हैं 2x प्लस 5, लाइक मे बी 3y प्लस 8। ऐसे आपने बहुत सारे टर्म्स 8th में भी देखे हैं। सो ये सारे पॉलिनोमियल्स है। बट ये पॉलिनोमियल्स क्यों हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। अगर आप किसी भी टर्म को देखते हैं जस्ट लाइक दिस, फॉर एग्जांपल आपने 2x प्लस 5 को देखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x इज एन अल्फ़ाबेट, 2 एक नंबर है। ये जो अल्फ़ाबेट होता है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। ये क्यों बोलते हैं वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। जबकि 2 को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। 2 को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। वेरिएबल, वेरी को अगर आप डिफाइन करो, वेरी एंड एबल, तो दो वर्ड बनते हैं, वेरी एंड एबल। सो वेरी का मतलब होता है चेंज, मतलब ये जो टर्म है x, ये हो सकती है चेंज। अगर आप x की बात करें तो x क्या हो सकता है? चेंज। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा x की वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है, ठीक है। बट अगर 2x एक पॉलिनोमियल हम बोल रहे हैं जो डेफिनेटली है, तो हम बोलेंगे x इज अ वेरिएबल एंड 2 इज अ कोएफिशिएंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा था सिर्फ 2x, इसके आगे पीछे कुछ नहीं था। अगर हम 2x 3y प्लस 8 ले लें, या अगर हम y को हटाकर x रख देते हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल आपका हो जाएगा x और कोएफिशिएंट आपका हो जाएगा 3, और ये जो 8 है इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज ना हो। सो आप देख सकते हैं 8 ही रहने वाला है। आप इधर भी जाके पूछ लीजिए, अमेरिका में जाके इस चीज को लिखिए और पूछिए क्या लिखा है, तो वो भी बोलेगा 8 ही लिखा हुआ है। चाइना में जाके पूछेंगे तो वो भी चीचू करते हुए जो भी जिस तरीके से भी वो बोलते हैं, वो क्या बोलेंगे भाई, 8 ही बोलने वाले हैं, राइट। सो इट मीन्स इट्स अ कांस्टेंट टर्म, उसका एक वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। सो बेसिकली ये तीन टर्म्स को पहले हमें याद रखना है। कोएफिशिएंट, ठीक है, जो नंबर वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। इस अल्फाबेट को हम बोलते हैं वेरिएबल। और अगर इस पूरे पॉलिनोमियल के साथ कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट। चलिए, ये तो हो गया पहले पॉलिनोमियल के बारे में, उसके टर्म्स के बारे में हो गया। अब पॉलिनोमियल कब होता है कब नहीं होता, इस चीज को भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमको समझना होगा डिग्री। डिग्री एक टर्म है पॉलिनोमियल्स के अंदर जो आप पहले से जानते हैं। डिग्री का मतलब होता है पावर, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल्स देखे हुए। फॉर एग्जाम्पल 5x² राइट प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए, ये जो 2 है ये x का पावर है, हमने ये पढ़ा हुआ है, पावर और एक्सपोनेंट्स में ये सारी चीजों को पढ़ा। लेकिन अब से हम बोलेंगे दिस 2 इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ दिस x, डिग्री ऑफ दिस x। बट हम डिग्री जो होता है वो पूरे पॉलिनोमियल के लिए बोलते हैं, राइट। सो अगर हम ये बोलते हैं कि दिस 2 इज द डिग्री ऑफ x, तो अगर हम बात करते हैं आई कुड से दो दो वे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5x² प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पर x के ऊपर कुछ नहीं है तो हमेशा 1 होगा, ये भी आपको याद रखना है। सो अब आप क्या बोलेंगे, x का डिग्री 2 है बट यहाँ तो आप x का डिग्री 1 हो गया ना। हम ये बोलेंगे इस टर्म में x का पावर 1 है, यहाँ पर इस टर्म के अंदर x का पावर 2 है। बट अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो वो पूरे पॉलिनोमियल का होगा।
डिग्री जो होगा पूरे पॉलिनोमियल का होगा, पॉलिनोमियल का होगा डिग्री, और हम डिग्री को कंसीडर करेंगे जो हाईएस्ट पावर होता है। कौन सा पावर होता है? हाईएस्ट पावर। सो जो जितने भी वेरिएबल है, आप देख सकते हो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, देयर माइट बी पॉसिबल अगर बहुत ज्यादा x वाले दूसरे और भी टर्म्स है, तो आपको चेक करना है सबसे ज्यादा पावर किसके पास है। अगर मैं इसको कंसीडर करूं, इस पॉलिनोमियल को कंसीडर करूं, इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर है 2, सो इट मींस इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए, आई होप सो यू गाइस आर क्लियर विद द डिग्री। सो डिग्री जो होता है, जो पावर होता है, डिग्री होता है, वो दोनों को मैंने अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। पॉलिनोमियल कब होगा, कब नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, पॉलिनोमियल तभी हो सकता है जब पावर वेरिएबल का होल नंबर हो। कैसा नंबर होना चाहिए? वो होल नंबर होना चाहिए। क्यों भाई ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं सर? सो वी हैव वन क्वेश्चन इन दी एक्सरसाइज जहां पर इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, आई मीन जहां पर हम इसके सम सॉल्व करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम देख लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पॉलिनोमियल दिया गया है 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी पावर है वो पावर कैसे है? नेचुरल नंबर है। ये पावर्स कैसे है? नेचुरल। लेकिन हमने तो क्या बोला भाई? होल नंबर बोला। तो भाई डिफरेंस क्या है होल नंबर और नेचुरल नंबर में? होल नंबर में सिर्फ पूरे नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो ऐड हो जाता है, राइट? सो इट मींस पावर पॉलिनोमियल्स के अंदर या तो होगा 0, या तो होगा 1, या तो होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 1000, lakh, एनी नंबर, बट वो कैसा होना चाहिए? 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक होना चाहिए। और 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी का जो सेट है उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। सो अगर हम एक एग्जांपल ले ले, 5x⁻² प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 9, सो क्या ये अब पॉलिनोमियल होगा? आप देख सकते हैं जो 5x है उसका पावर है वो क्या है? -2, which does not fall in the set of whole number। सो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। सो कब नहीं हो सकता? जब पावर कैसा हो? नेगेटिव हो। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 8x into x⁻1/2 प्लस 4x³ प्लस 2x² प्लस 11। फॉर एग्जाम्पल ये पॉलिनोमियल ले लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 8x जो है उसके अंदर x का पावर कितना है? 1/2। दिस इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर, सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 9x + 1। अब अगर कोई पावर नहीं दिया है तो हमेशा आप कंसीडर करेंगे 1। उसको क्या कंसीडर करेंगे आप? 1। फॉर एग्जांपल मे बी 5x + 8 पावर नहीं है तो आपको कंसीडर करना है 1। वहां पर आप 0 कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज वी नो एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। मतलब अगर आप 5 रेज टू 0 लिखते हैं तो 1 हो गया, राइट? आप अगर लिखना चाहते हैं 9x रेज टू 0 तो ये भी क्या हो जाएगा? 1। सॉरी, इट विल बी इक्वल्स टू 9, बिकॉज जो x रेज टू 0 है इसकी वैल्यू होगी 1 और 9 मल्टीप्लाइड विथ 1 तो आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सो एनीथिंग रेज टू 0 विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। तो इन केस अगर मैं लिख रहा हूं सिर्फ 3 तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? क्या इसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे? यस, इसे भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ऐसे पॉलिनोमियल के अंदर जहां पर सिर्फ नंबर लिखा हो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर 0 लिख देते हैं, और क्या लिख देते हैं हम? 0 लिख देते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल।
ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 1 मार्क्स में ये दोनों चीज पूछी जा सकती है। व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल, तो आप लिख सकते हैं जीरो इज नोन एज अ जीरो पॉलिनोमियल। आप डिजिट में लिख दीजिए जीरो, इन्वर्टेड कॉमास में उसको लिख दीजिए जस्ट लाइक दिस, दैट जीरो इज नोन एज अ जीरो पॉलिनोमियल। अगर आपको पूछे कांस्टेंट, सो अ पॉलिनोमियल व्हिच हैव ओनली अ कांस्टेंट नंबर जस्ट लाइक मे बी 3, 5 और यू मे राइट एनी अदर नंबर, यू मे राइट योर होल नंबर, राइट, यू मे राइट योर बर्थडे, एनीथिंग, वो जो भी नंबर होता है वो नंबर होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये दोनों का एक डिफरेंस आपको याद रखना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री हमेशा 1 रहेगा, और जीरो दिस इज नथिंग बट द डिग्री। और जब हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की, तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि वो होता है इनडिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट का मतलब हम इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, अगर मैं लिख रहा हूं 3, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया, तो 3 raised to 1 लिख रहा हूं मतलब वो 3 है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं 3 raised to 2, राइट, तो वो बन जाएगा 9, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ जाएगा, राइट। अगर मैं लिख देता हूं 3 raised to 0, तो भी बन जाएगा वो 1, तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ जाएगा। लेकिन जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं लिखता हूँ जीरो को, फॉर एग्जाम्पल जीरो को मैंने लिखा raised to 3, तो इसका मतलब क्या होता है? जीरो मल्टीप्लाइड विद जीरो मल्टीप्लाइड विद जीरो, आंसर तो जीरो ही रहने वाला है। सो आप कोई भी नंबर लिख दो, प्लस, माइनस, फ्रैक्शन, डेसिमल, एनी नंबर, रेशनल, इरेशनल, कोई भी नंबर लिख दो जीरो रेज टू में, उससे आपका आंसर हमेशा जीरो ही आने वाला है। सो ऐसे आंसर्स के लिए हम यूज करते हैं टर्म इनडिफाइनाइट। सो आई होप सो आप क्लियर है ये सारे टर्म से। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था 2x, जिसमें से हमने बताया x इज अ वेरिएबल, 2 इज नोन एज अ कोएफिशिएंट। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल 3x + 8 होता है तो उसके अंदर x जो होगा वेरिएबल होगा, 3 जो होगा कोएफिशिएंट होगा, बिकॉज 3 इज एसोसिएटेड विद x व्हिच इज अ वेरिएबल। तो जो नंबर वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड हो, उसके साथ अटैच हो, उस नंबर को हम कोएफिशिएंट बोलेंगे। जो नंबर उस पूरे टर्म के साथ, फॉर एग्जांपल 3x ऐड हो रहा है, जैसे 8 उसके अंदर ऐड हो रहा है, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या ऐड हो रहा हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, फिर हमने डिग्री और पावर का डिफरेंस को समझा। डिग्री क्या होता है? पूरे पॉलिनोमियल का होता है, पॉलिनोमियल का क्या होता है? डिग्री। और टर्म का होता है पावर। टर्म का क्या होता है भाई? पावर होता है। ठीक है, तो डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री इज नथिंग बट दी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब आपको चेक करना है कि पूरा जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर हाईएस्ट पावर कितना है। हमने बोला दिस इज अ पॉलिनोमियल, जैसे मैंने आपको बताया था। तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर इन दिस पॉलिनोमियल? ये पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? इट इज 3। तो इस पॉलिनोमियल का आपका डिग्री हो जाएगा 3। आई होप सो यू आर क्लियर। चलिए, किस पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? किस पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल, आई कैन से कौन से टर्म्स को या कौन से रिप्रेजेंटेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, कौन से रिप्रेजेंटेशन को हम नहीं बोल सकते? जिस प्रेजेंटेशन में जो वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो। कैसा नंबर होना चाहिए? होल, ना डेसिमल, ना फ्रैक्शन, ना रेशनल, ना इरेशनल, ना ही इंटीजर। सो अगर पावर होल नंबर है, ऐसे को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अगर पावर होल नंबर नहीं है, जस्ट लाइक यहाँ पर पावर -2 है विच इज एन इंटीजर, यहाँ पर पावर 1/2 है विच इज अगेन अ रेशनल नंबर। सो ये दोनों क्या होंगे? पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा कुछ लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक इसमें जस्ट बताना आपको रह गया, सपोज मैंने लिख दिया इसको √x + 3x + 2। अब ये जो √x है, एक्चुअली अगर हम इसको पावर में देखने जाए तो इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1/2। अगर √x लिखा है तो √x क्या हो जाता है? 1/2। सो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप √2 लिखते हैं तो क्या हो गया? 2 raised to 1/2।
अगर आपने लिख दिया √5 तो वो क्या हो जाएगा 5^1/2। हमने आगे पावर्स देखा है ऐसा 1/2 एक्सरसाइज 1.6 में। अगर आप √3 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3^1/2। तो अगर आप √x लिखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा x^1/2। आप देख सकते हैं अगर √x है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज पावर कैसा हो जाता है आपके लिए रेशनल। ठीक है, चलिए अब हमने बात की थी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसमें एक कांस्टेंट नंबर रहता है, 4, 5, एनी नंबर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसका डिग्री मोस्टली 1 रहता है। अगर हम बात करें जीरो पॉलिनोमियल की, तो जीरो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है इन्वर्टेड कॉमास में डिजिट में जीरो लिख देना है आपको। दैट अगर आप डिजिट में जीरो लिख देते हैं तो आप बोलते हैं जीरो इज, इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में, जीरो इज एन जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कैसा है भाई, आपका इनडिफाइनाइट है। सो दिस वाज समथिंग बेसिक अबाउट द पॉलिनोमियल। अब ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसके अलावा एक छोटी सी चीज बाकी है जो आपने पहले से पढ़ी हुई है, हमें सिर्फ रिवाइज करना है। पॉलिनोमियल्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। पॉलिनोमियल्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं देखिए। इफ आई राइट दी पॉलिनोमियल्स, पहले तो अब हम इसका सिंबल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स को हमेशा डिनोट किया जाता है p ऑफ x से। कैसे डिनोट किया जाता है, इसको हम करेंगे p ऑफ x, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अंदर y होता है तो हम पढ़ेंगे इसको p ऑफ y, p ऑफ y। इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे, टू बी रीड एज लाइक दिस। ठीक है, सो पॉलिनोमियल को हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर p ऑफ x है तो पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, 3x² प्लस 4x प्लस 5 में भी ये पॉलिनोमियल होगा। अगर p ऑफ y है तो जो जहाँ x है वो सब वेरिएबल एज अ y की तरीके से आएगा। मे बी 5y³ प्लस 2y प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल y था तो सभी वेरिएबल्स कैसे y, p ऑफ t हो सकता है, p ऑफ q हो सकता है, राइट। एनी कैन बी एनी अल्फाबेट विद इन अ स्मॉलर केस यू कैन कंसीडर एज अ वेरिएबल फॉर एनी पॉलिनोमियल। चलिए, सो ये चीज आपने पढ़ ली है। अब इसके बाद आपको ये समझना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो अगर हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करना चाहे तो अगर हम डिग्री से क्लासिफाई करते हैं और दूसरा होगा नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, सो डिग्री, सो अगर डिग्री 1 है, d इज इक्वल्स टू 1, उसका एग्जांपल क्या हो सकता है भाई, 2x प्लस 1। यहाँ पे देखिए डिग्री कितना है, 1 है, हाईएस्ट पावर 2x प्लस 1। ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपका डिग्री होता है 2, फॉर एग्जांपल 5x² प्लस 3x प्लस 8, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इसका पावर 1 है, सो हाईएस्ट पावर 2 है, ऐसे को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर आपका डिग्री है 3, सो हाईएस्ट पावर हो सकता है मे बी 6x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 9। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हो गया, आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर आपका यहाँ पे कितना है, 3 है, ऐसे को हम बोलेंगे क्यूबिक। इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। ये तीन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर d4 होता है तो क्या होता है देख लीजिए। सो मे बी 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 0 और मे बी प्लस 1, राइट। आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर कितना है, 4, तो ऐसे को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। तो अगर हम पॉलिनोमियल्स को डिग्री के हिसाब से बाइफरकेट करते हैं तो वो होगा लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री, क्यूबिक मतलब डिग्री 3। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स से बात करते हैं तो अगर टर्म्स 1 है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। अगर टर्म्स 2 है तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। अगर टर्म्स 3 है तो उसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। इस पार्ट का हमें कुछ इतना काम नहीं है इस साल,
वी आर नॉट गोइंग टू फोकस मच ऑन मोनो बाइनो ट्राई और व्हाटसोएवर इट इज। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा क्वाड्रेटिक पे। वो कोई भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक मोनो में भी हो सकता है, बाइनो में भी हो सकता है, सो इट कैन बी एनी टर्म। तो हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर क्वाड्रेटिक है वो सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। सिर्फ एक चीज़ जो कोएफिशिएंट के बारे में है वो बताना रह गया है आपको। कोएफिशिएंट जब भी हम लिखेंगे विल राइट कोएफिशिएंट, राइट कोएफिशिएंट along with its sign। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पॉलिनोमियल, अब से हम लिखेंगे इसको पॉलिनोमियल को हमेशा p ऑफ x है। सो p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल द पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ क्यूबिक वन, सो यू मे राइट 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपने लिख दिया है। अगर आपको बोला है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट आपको निकालना है भाई x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है 3, बट आपको सिर्फ 3 नहीं लिखना है, उसको साइन के साथ लिखना है। सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू -3। ठीक है, फॉर एग्जांपल p ऑफ y दिया गया है आपको, और अगर आप इसको लिख रहे हैं मे बी एनी बाई क्वाड्रेटिक 6x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9, फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल था। आपको बोला है इसके अंदर अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालिए, तो यहाँ पर अगर आप x स्क्वायर का, सॉरी नॉट x, y होगा यहाँ पर, बिकॉज हमारा जो बाहर हमने y लिखा हुआ है तो यहाँ सभी के अंदर y होना चाहिए। सो इट शुड बी 6y रेज टू 4 3y क्यूब 5y स्क्वायर प्लस माइनस 8y प्लस 9। सो अगर हम अब y स्क्वायर का निकाल रहे हैं, सो y स्क्वायर के आगे वेयर इज द y स्क्वायर, दिस इज द y स्क्वायर, इसके आगे कौन सा नंबर है भाई 5, वो कैसा है प्लस। सो प्लस लिखने की हमें जरूरत नहीं होगी, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे 5। सो मेक श्योर दैट कोएफिशिएंट को हमेशा हम साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 2.1। आपको यही सारी चीज़ों को याद रखना है। थैंक यू।